हाय ऑल, वेलकम टू वेब प्रोडक्ट रिव्यूज़। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ वेबसाइट्स की जहां पर आप एआई बेस्ड टूल कलेक्शंस पा सकते हैं। प्लस कुछ ऐसी एक वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जहां पर कोई भी साइनअप रिक्वायर्ड नहीं है एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रोडक्टिव। शुरुआत करते हैं सबसे पहले toolify.ai से। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, इनकी वेबसाइट है, होम पेज में काफ़ी स्पेसिफिकली इन्होंने बता रखा है कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। इन द सेंस अगर आप टेक्स्ट राइटिंग रिलेटेड टूल्स ढूंढ रहे हो, इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है यहाँ पर। अगर आप इमेजेस रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हो, इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। अगर आप वीडियोस रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हो, इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। तो ये पूरे वेबसाइट पर toolify.ai पर आपको जितनी भी एआई टूल्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे बिजनेस रिलेटेड हो गया या मार्केटिंग रिलेटेड हो गया, आपको सब इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, फ्यू ऑफ देम में आपको शायद पेड सब्सक्रिप्शन कुछ लेना पड़ सकता है। बट बेसिकली आप इसमें चेकआउट कर सकते हो कि जितने भी जितने भी टूल्स दे रखे हैं, इसको आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो पहला हम लोग का था toolify.ai। सेकंड पे चलते हैं। दूसरा हमारा है futuretools.io। ये भी सेम पहले जैसा ही है। तो बट इसमें खास बात ये है कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें कैटेगरीज कुछ ज़्यादा दे रखी है। जैसे इसमें एग्रीगेटर्स भी इन्होंने ऐड कर रखा है, रिसर्च बेस्ड दे रखा है, ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का दे रखा है, पॉडकास्टिंग दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का अगर आप वहाँ पर नेम डालते हैं तो उससे रिलेटेबल जितने भी टूल्स होते हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं इमेजेस डालूँ तो मुझे वहाँ पर कैनवा मिल सकता है। अगर मैं यूआई डालूँ तो मुझे फिग्मा मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं कुछ वीडियो रिलेटेड डाल रहा हूँ तो मुझे उससे रिलेटेबल टॉपिक्स मिल जाएगा। आप देख सकते हैं उन्होंने कैटेगरी काफ़ी ढेर सारी दे रखी है, तो आई एम श्योर आप इसको ज़रूर चेक करें, futuretools.io, एंड इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मतलब आप देख सकते हो उन्होंने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी इन्होंने टॉपिक्स ऐड कर रखे हैं, जैसे फाइनेंसेस भी। आई मीन मैंने बहुत से टूल्स कलेक्शंस की वेबसाइट देखी, बट कभी भी मैंने फाइनेंसेस नहीं देखा। वॉइस मॉड्यूलेशंस भी देखे, बट मैंने कभी नहीं देखा कि एक रिसर्च का अलग से एक टैब बना हो। सो इट लुक्स वेरी फाइन। futuretools.ai आप चेक कर सकते हैं। पहला आपका था toolify.ai, सेकंड है आपका futuretools.io। थर्ड हम बात करते हैं tinywow.com की। ये भी बहुत ही अच्छा टूल है। आप देख सकते हो ये सबसे अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी साइन अप रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बट आप देख सकते हो उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मतलब आप इसमें पीडीएफ अपलोड करो, फिर आप पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, ठीक है। और इस जैसे काफ़ी टूल्स उसके अंदर दे रखे, देखिए आप फाइल टूल्स दे रखा है, ठीक है। मतलब आपको कुछ पीडीएफ रिलेटेड इश्यूज़ आ रहा है, कुछ भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ पीडीएफ में चेंजेस करना चाह रहे हो, ठीक है। ऐसे राइटिंग दे रखा है, आप पीडीएफ को मर्ज कर सकते हो उसके अंदर, पीडीएफ को एडिट कर सकते हो, ठीक है, पीडीएफ से जेपीजी फॉर्मेट ला सकते हो, ठीक है। अगर कोई पीडीएफ आपकी मान लीजिए 5 MB की, उसको आप केबीज़ में करना चाह रहे हो। मान लीजिए आपका रिज्यूमे 5 MB का बन गया कैनवा से, उसको आप कुछ केबीज़ में करना चाह रहे हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, तो आप कंप्रेस पीडीएफ पे जा सकते हैं। तो ऑल इन शॉर्ट आप देख सकते हो इस tinywow.com पर आप यू कैन फाइंड लाइक एन नंबर ऑफ टूल्स ओवर हियर। मोस्ट ऑफ देम आर एब्सोल्युटली फ्री। आप देख सकते हो यहाँ पे लिंक्डइन पोस्ट जनरेटर भी है। सो प्लीज़ गो थ्रू एंड चेक दिस ऑल द 3 वेबसाइट्स, tinywow.com, futuretools.io एंड toolify.ai। उसके बाद हम बात करते हैं एक फ्री टूल की जिसका नाम है AI डिटेक्टर। अब देखिए क्या होता है ना, इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर एंड अगर आप कुछ देखिए, ऑफ कोर्स हम लोग अपनी क्रिएटिविटी उस जैसी नहीं रही, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। बट लेट से आप कहीं ना कहीं लिंक्डइन चैट जीपीटी से आप कॉपी कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई दूसरी प्लेटफॉर्म से जीपीटी से जहाँ से आप कॉपी कर रहे हो सारी इन्फॉर्मेशंस, एज इन लाइक आपने कुछ कंटेंट राइटिंग रिलेटेड स्टफ्स लिखा। अब देखिए क्या होता है ना कि आप ये बेसिकली एक AI डिटेक्टर टूल है जहाँ पर आप अपने जो भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया है, ठीक है, और मान लीजिए इसके अंदर आपने भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आप इसके अंदर आप टेक्स्ट को कॉपी करो, ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज बता देगा जितने परसेंटेज ये AI ने लिखा है, कितना आपने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने पूरा चैट से कॉपी किया था, इसलिए इट इज़ शोइंग लाइक 100%। और देखिए पहली बात ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी दे रखा है। आई मीन फ्रेंच है, स्पेनिश है, आई एम श्योर आप इंग्लिश में यूज़ करते होगे। बट एनीवे AI डिटेक्टर टूल मतलब quillbot.com है बेसिकली, ठीक है। तो आपका ये चेक करता रहता है कि आप कोई भी AI कंटेंट लिख रहे हो तो उसमें AI ने कितना लिखा है, आपने कितना लिखा हुआ है। तो आई एम श्योर अगर आप कंटेंट राइटर हो तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद हम बात करते हैं Wengage.com की। इट्स लाइक एंगेज वेन, ठीक है, वेन एंगेज ऐसा करके इसका नाम दे रखा है, VENNGAGE।
बेसिकली इन्फोग्राफिक्स आपको पता ही होगा कि एक जैसे कभी भी हम लोग कोई ग्राफ बना रहे होते हैं या फिर हम लोग कुछ पिक्चराइजेशन का यूज़ कर रहे होते हैं, कोई विजुलाइजेशन टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरह एक शॉर्ट फॉर्म में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक बेसिकली क्या करता है, ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उसको जो ग्राफिक्स के फॉर्म में दिख रही है। एज इन लाइक मान लीजिए आपने टैब्स यूज़ कर रखे हैं, उसके अंदर मान लीजिए स्क्वायर शेप के बबल्स यूज़ कर रखे हैं, मतलब स्क्वायर शेप आपने उसके अंदर जो भी टैब्स होते हैं यूज़ कर रखे हैं, आपने बबल शेप के यूज़ कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे ना, यहाँ पे बेसिकली आप सिर्फ टॉपिक अपना डालोगे एंड वो आपके लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट करके इन्फोग्राफिक्स दे देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने डाला था व्हाट इज़ लाइफ, तो इसने मुझे सब इन्फॉर्मेशन दिया कि डीएनए कैरीज अ जेनेटिक। ये मैंने नहीं बनाया, ये बेसिकली इस एआई टूल ने मेरे लिए बनाया। तो इसी जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसने देखिए टाइमलाइन बना के रखा हुआ है, ठीक है। और आप सिर्फ इसमें आप अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो, सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा सा इन्फोग्राफिक तैयार कर देगा। खास बात है कि ये सारे इन्फोग्राफिक जो क्रिएट है वो एडिटेबल होते हैं, तो इनकेस आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो वो भी आप कर सकते हो। सो विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग कि आप एक तो फ्री है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप उसमें जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं उसमें आप एडिट भी कर सकते हो। सो आई एम श्योर इन्फोग्राफिक्स अगर आप अपने अगर आप लीडरशिप रोल पे हो तो हम ऑफ कोर्स मतलब आप पीपीटी बनाते समय हो सकता है इसका यूज़ कर सकते हो, बट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सेमरश के। सेमरश बहुत ही पॉपुलर है अमंग ऑल दी यूट्यूबर्स। बेसिकली क्या करता है ना, ये आपकी जो भी आपका चैनल है, ठीक है, जो भी आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, इसके अंदर ये सारे आप मतलब काफ़ी ढेर सारी आपकी वेबसाइट रिलेटेड टूल्स दे रखे। जैसे आप ऑर्गेनिक रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड गैप क्या है, बैकलिंक गैप्स क्या है, कीवर्ड ओवरव्यू आपने कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से मैजिक वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, इसको आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आप देखोगे इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे टूल्स दे रखे हैं। मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ टूल्स विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दिस वेबसाइट्स ओनली। अगर आप अपनी वेबसाइट पे वेबसाइट मार्केटिंग कर रहे हो, मान लो अपनी वेबसाइट पर आप एड्स चला रहे हो, तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और सेमरश बहुत ही पॉपुलर है, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। देखिए इसमें एक और फीचर दे रखा है एसईओ राइटिंग असिस्टेंट। बेसिकली जब कभी भी आप कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, तो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो कंटेंट बन रहा हो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड बने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारे टूल्स एक ही जगह पर अगर आपको मिल रहे हैं सेमरश पे तो काफ़ी बेहतरीन है, ठीक है। इनकी प्राइसिंग्स भी होती है बट मोस्ट ऑफ देम फीचर्स आर लाइक ऑलरेडी फ्री, सो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इन केस इनका कुछ अगर डेली लिमिट्स है तो आप अपना कुकीज़ क्लियर कैशे कर सकते हो, आप फिर भी इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यही है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये सेमरश भी, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, मुझे तो काफ़ी बेहतरीन लगा। उसके बाद आता है toolspixart.com। बेसिकली ये भी एक कलेक्शंस ऑफ टूल्स है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें फॉन्ट जनरेटर्स है, इमोजीज़ हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यूट्यूब पर जब अपना थंबनेल बना रहे होते हैं या फिर हम लोग कहीं अपना टाइटल लिख रहे होते हैं तो हम लोग को इमोजीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इमोजीज़ की, जो कि हम लोग मोस्टली हम लोग मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे यूज़ कर रहे होते हैं, टेलीग्राम पे यूज़ कर रहे होते हैं। बट इमोजीज़ यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बहुत इजीली कॉपी हो जाता है। आई हैव ऑलरेडी यूज्ड ऑल ऑफ दिस टूल्स। फ़ॉन्ट जनरेटर भी काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए कई बार हम लोग एक नॉर्मल से फ़ॉन्ट में लिख रहे होते हैं, ठीक है, और फ़ॉन्ट जनरेटर बेसिकली कुछ करता नहीं, इसमें थोड़ा सा आपका कैलीग्राफिक जो आपके जो भी कैलीग्राफिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कैलीग्राफिक स्टाइल होती है, उसको वो बना के देता है। प्रोफाइल पिक्चर मेकर भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आप अपनी नॉर्मल सी फ़ोटो अपलोड करते हो, वो पीछे बैकग्राउंड बदलता है, काफ़ी चीज़ें करता है। इमेज कैप्शन जनरेटर है। मतलब आप इसको जब एक्सप्लोर करोगे तो आप पाओगे कि इस वेबसाइट के अंदर tools.pixar.com, इस सारी वेबसाइट्स जितने भी मैंने अभी तक बता रखी है सबका मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप प्लीज़ इसको चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो स्लोगन जनरेटर है, पैराफ्रेजर है, ऐड कॉपी। मतलब ऐड कॉपी बेसिकली आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आजकल के ज़माने में अगर ऐड बनाना आपको आता है तो क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तो ऐड कॉपी भी बेसिकली आपके लिए बना रहा है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है। ऐड मेकर भी देखिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है। क्रिएट अ ब्रांडेड प्रोडक्ट एड्स फॉर सोशल मीडिया एंड बियॉन्ड द पावर ऑफ जनरेटिव एआई। तो आई मीन अब सीरियसली मतलब एआई डेफिनेटली फ्यूचर है, ठीक है, हम लोग सबका, ठीक है। तो इस सारे टूल्स दे रखे हैं, आप इसको जाके चेक कर सकते हो tools.pix.com पर।
लास्ट हमारा था AI थंब जनरेटर। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो मैंने इसी इसका यूज़ किया था, काफ़ी बेहतरीन है। कोई साइनअप वाइनअप की झंझट ही नहीं, मतलब आपसे कुछ मांगेगा नहीं कि आपका वेबसाइट क्या है, आपका जीमेल क्या है, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप बेसिकली इसमें चेक कर सकते हो। देखिए इसमें लेट्स चेक दैट वंस। इसका नाम है thumbnail.ai। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आप कुछ भी इसमें एडिट करो, ठीक है। पहली बात, आपको ये ढेर सारे ऑप्शंस भी दे रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें आपको जो भी इसका साइज़ होता है बेसिकली, वो आपको डायमेंशन स्पेसिफाई कर देगा आप कौन सा चूज़ करना चाह रहे हो। जैसे मैं यूट्यूब के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपनी स्टोरी के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वर्टिकली कुछ करना चाह रहे हो, स्क्वायर टेम्पलेट्स चाह रहे हो, ठीक है। तो लेट्स से मैं अपने यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, डिज़ाइन। तो आप देखोगे कितनी इजीली ये क्रिएट हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देखिए आपको एक ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल दे रहा है कि आप एक ब्लैंक डिज़ाइन करो, ठीक है। देखिए अगर आप कैनवा पे जा रहे हो ना, आपसे साइन अप मांगेगा, ठीक है, आपसे पता नहीं क्या दुनिया भर की चीज़ मांगेगा। आप सबसे बेटर है कि आप thumbnail.ai यूज़ करो, आप ब्लैंक से स्टार्ट करो, आपको कोई भी डायमेंशन सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप देख सकते हो उसके अंदर कुछ AI बेस्ड लाइक पिक्चर्स रखी हैं जिसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी एज सच इन्होंने नहीं दे रखा कि कॉपीराइटेड इशू है, ठीक है। सो एनीवे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो आप देखो सिंपल सा आपको बता रहे हैं यूज़ दिस टेम्पलेट, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ऑप्शन भी आपको देगा डाउनलोड करने वाला, ठीक है। और मतलब ज़रा सा भी आपसे एक बार भी नहीं बोलेगा कि आप साइन अप करो, ये है वो है, ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं, मैंने इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इसी तरह मैं वेब प्रोडक्ट रिव्यूज़ करता रहता हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ नाइस डे।